So students, let's start our next chapter, that is of sound waves. So first of all we will discuss what are the audible frequencies in sound. So frequency जो audible होती है sound में वो range करती है from 20 Hz to 20 kHz. 20 Hz से नीचे वाली frequencies को हम कहते हैं infrasonic frequencies, ये याद कर लो. 20 Hz से नीचे अगर कोई frequency होगी तो उसे हम कहेंगे infrasonic. और 20 हर्ट्ज से ऊपर अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अगर कोई होगी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज किस चीज़ में यूज़ हो सकती हैं? अल्ट्रासाउंड्स में यूज़ हो सकती हैं. तो लेट्स सी अल्ट्रासाउंड्स किस तरह यूज़ होते हैं और किस तरह कंडक्ट होते हैं. तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड कंडक्ट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकल की फील्ड में यूज़ होता है. ठीक है. अल्ट्रासाउंड कंडक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर लेते हो. ठीक है. उसको प्लेस करते हो ह्यूमन बॉडी पे. ठीक है. जो कि अल्ट्रासाउंड्स इनसाइड द बॉडी सेंड करता है. ठीक है. और ये अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट करके डिफरेंट रीजन से बॉडी के वापस आ जाते हैं, जो कि रिसीव कर लेते हैं. ठीक है. एकोस के नाम पे रिसीव कर लिए जाते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड रिसीवर्स. सही है. हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर से बॉडी में अल्ट्रासाउंड्स भेजे. ठीक है. ये ह्यूमन बॉडी है. ठीक है. लेट्स रिमूव दिस एरो. ये एरो रिमूव करते हैं. हमने बेसिकली ये किया है कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड बॉडी में भेजें, वो रिफ्लेक्ट करके वापस रिसीवर में आ गया अल्ट्रासाउंड. सिंपल ये स्टफ़ किया है. इस तरह अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं. ठीक है. और इसको जो हम रिफ्लेक्टेड ये जो वेज आ रही है ना रिसीवर में, जो ये चीज़ आ रही है ये वाली, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एको. ठीक है. मैं मार्क कर देता हूँ इसे. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एको. सही है. अब आ जाओ और पढ़ते हैं इसके बारे में. ठीक है. अल्ट्रासाउंड आर ऑफन यूज टू एब्जॉर्ब अनबॉर्न बेबीज़. ठीक है. अनबॉर्न बेबीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं. ठीक है. अल्ट्रासाउंड हम प्रेफर करते हैं ओवर एक्सरेज बिकॉज एक्सरेज आर रेडिएशन और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड्स आर बेटर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया आज? फर्स्टली हमने ये डिस्कस किया कि साउंड कौन कौन से ऑडिबल हैं. सेकेंडली हमने कुछ नेम्स डिस्कस किए. फिर हमने डिस्कस किया अल्ट्रासाउंड होता किस तरह है. अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आप अल्ट्रासाउंड्स भेजते हो फ्रॉम अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. एंड दे आर ऑब्जर्व बाय द अल्ट्रासाउंड रिसीवर. ठीक है. ये सिंपल हमने पढ़ा है. अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे. अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्टेस्ट होती है इन सॉलिड्स, फास्टेस्ट. सही है. और उसके बाद ये डिक्रीज़ करती जाती है लिक्विड में और कम हो जाती है, गैस में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है. ठीक है. क्यों होता है इस तरह? क्योंकि ये देखो यहाँ पे रीजनिंग लिखी हुई है. रीजनिंग ये याद करनी पड़ेगी आपको. याद कर लो या रिफ्रेश करके लिख लो, इट इज़ अप टू यू. ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस के लिए मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होने चाहिए. और सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक किस में होते हैं? सॉलिड्स में. और सबसे ज़्यादा लूजली पैक किस में होते हैं? गैसेस में. सिंपल. गैसेस में साउंड की क्यों वेलोसिटी या स्पीड कम होती है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए वो ट्रैवल स्लो करेगा, क्योंकि साउंड हमेशा वाइब्रेशन से ट्रैवल करता है. हाउएवर साउंड में स्पीड फास्ट, सॉलिड में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर पैक क्लोज टुगेदर और वाइब्रेशंस में आसानी होती है, इसलिए. ठीक है. अब न्यूमेरिकल डेटा भी देख लेते हैं. सॉलिड में 5000 to 6000 है, लिक्विड में 1500 to 1600 है, गैस में 300 to 400 है. सिंपल. और साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0 हो जाती है. सिंपल. ठीक है. अब आ जाओ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिससे वेरीफाई करते हैं कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. तो लेट जूम आउट अ बिट. ठीक है. इसको देखो हमने क्या सेटअप किया है. हमने एक बीकर लिया है. ठीक है. बीकर या बॉक्स कह लो इसे. एक बॉक्स लिया है. ठीक है. और उसमें हमने एक वैक्यूम पंप लिया है. ठीक है. उससे यहाँ पे अटैच किया है एक वैक्यूम पंप. सही है. और थिन स्ट्रिंग से हमने एक बेल अटैच कर दी है. ठीक है. ये एक बेल जार है. दिस इज़ अ बेल जार, दिस इज़ नॉट अ बॉक्स. ठीक है. इसका सही नाम याद रख लो. आई वॉज अपॉलॉजीज फॉर सेइंग इट एज अ बॉक्स. दिस इज़ अ बेल जार. ठीक है. अब देखो हम करते क्या हैं. इनिशियली जो है ना इसमें एयर प्रेजेंट होगी. तो साउंड को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है. कोई भी चीज़ ट्रैवल करने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो. साउंड जो है वो सिर्फ वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करता. बाकी अगर कोई भी मीडियम होगा, जैसे कि एयर है, दैट इज़ गैस, तो उसमें तो ट्रैवल करेगा. तो जब एयर इसमें भरी हुई है, तब हम जब बेल बजाएंगे तो यू विल हेयर अ साउंड एंड यू विल ऑल्सो सी द बेल.
तो दिस वेरीफाइज कि लाइट भी ट्रैवल हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। लाइट किस तरह ट्रैवल हो रही है कि आप बेल को देख सक रहे हो, और साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, आप किस तरह वेरीफाई करोगे कि जो बेल है जब रिंग करेगी तो आपको साउंड सुनने में आएगा, ठीक है। नाउ लेट सपोज ये एयर जो है वैक्यूम पंप से हमने निकाल दी, ठीक है, ये सारी एयर हमने निकाल दी, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड की स्पीड ज़ीरो होती है क्योंकि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो जब हम ये बेल बजाएंगे तो वी वोंट हेयर एनी साउंड, नो साउंड, बट हमें बेल फिर भी दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स विदाउट अ मीडियम बट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने स्टेप्स में भी लिखा हुआ है, व्हेन एयर इज़ रिमूव्ड यूजिंग वैक्यूम पंप वी कैन स्टिल सी द बेल, हम बेल फिर भी देख सक रहे हैं, बट द साउंड कंटिन्यूज टू फेंट अंटिल नो साउंड इज हर्ड, इंडिकेटिंग दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट डजेंट, क्योंकि अभी तक आप बेल को देख सक रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसके थोड़े बहुत एक और क्वेश्चन पे, इसी सवाल से रिलेटेड, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, वाई इज़ द बेल नॉट प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ द बेल जार एंड वाई इज़ इट लेफ्ट हैंगिंग। अच्छा, बेल जो है हमने बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे इसको हैंग क्यों किया भाई, यहाँ पे क्यों नहीं बना दी, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर यहाँ पे बनाते तो ये सॉलिड जो टच कर रहा है बेल से और ग्लास जार से, दिस वुड बी एबल टू ट्रांसफर द साउंड, क्योंकि साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो ये जो सॉलिड स्पेस है दिस वुड हैव एक्टेड एज अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल, इसलिए हमने बेल को हवा में लाइक स्टिक किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेस इज सॉलिड एंड हेंस साउंड वुड हैव ट्रैवल्ड थ्रू द बेस ऑफ द बेल जार, सिंपल ये लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस एट होम या कुछ भी, ईजी वर्डिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कंपैरिजन बिटवीन अल्ट्रासाउंड्स एंड एक्सरेज, ठीक है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज के बीच में कंपैरिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सरेज यूज़ किस तरह होते हैं। एक्सरेज यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सरे मशीन लेते हैं, ठीक है, ये सपोज करो हमारी एक्सरे मशीन है, दिस इज अर एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, दिस इज अर ह्यूमन, ठीक है, या बैड ह्यूमन सम वॉट, मेरी ड्राइंग यू मस्ट पार्डन इट, ठीक है, वी क्रिएट्स ह्यूमन हेयर, ठीक है, और यहाँ पे कहीं क्या होगी, एक्सरे फिल्म, ठीक है, एक्सरे फिल्म। तो अब एक्सरे वर्क किस तरह करता है, एक्सरे मशीन से एक्सरेज आएंगी, ठीक है, ह्यूमन की तरफ, ठीक है, दे विल पास हिज बॉडी एंड विल बी ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स दिस एक्सरे फिल्म। तो जो भी ह्यूमन बॉडी एक्सरे ब्लॉक करेगी वो जो है एक्सरे फिल्म पे नहीं आएगी, और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में क्या फ्लॉ है, क्या डेंस है, क्या लेस डेंस है, तो इससे एक अप्रोप्रिएट वे में पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। द एक्सरे मशीन इज प्लेस्ड ऑन वन साइड एंड एन एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड एंड द ह्यूमन इज पोजिशन्ड इन द मिडल, ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है। एक्सरेज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेशेंट बॉडी, जैसे कि हमने ये पिंक से मार्क कर देता हूँ मैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेशेंट बॉडी, ठीक है, एंड द बोन्स विल एब्जॉर्ब एक्सरे, ठीक है, बोन्स एब्जॉर्ब करेंगी एक्सरे, सिंस दे आर मोर डेंस, बोन्स जो हैं वो मोर डेंस होती हैं, ठीक है, तो इसलिए दे विल एब्जॉर्ब द एक्सरे, सही है। और इस वजह, और मसल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एक्सरे क्योंकि दे आर लेस डेंस, बोन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि वो डेंस हैं, तो इसलिए बोन्स वाली साइड पे यू विल सी ब्लैक इमेजेस, सही है, और फ्लैश वाली साइड पे व्हाट यू विल सी वाइट इमेजेस, क्यों, क्योंकि बोन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी एक्सरेज बिकॉज दे आर डेंस, फ्लैश वोंट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट क्योंकि वो लेस डेंस है, तो यू विल सी अ वाइट इमेज देयर। तो इस तरह एक्सरेज हमें एक इमेज देता है ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन। अब एक्सरेज वर्सेस अल्ट्रासाउंड का कंपैरिजन कर लेते हैं, डिफरेंसेस क्या है उनमें। एक्सरेज आर ट्रांसफर्स, अल्ट्रासाउंड्स आर लॉन्गिट्यूडनल। एक्सरेज आर रेडिएशंस, हेंस दे आर हार्मफुल, अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस नहीं होती, और बोथ यूज़ होती हैं एग्जामिन इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए। एक्सरेज हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, अल्ट्रासाउंड बहुत चीप होते हैं कंपैरेटिवली टू एक्सरेज, सही है। अब देखते हैं अदर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के दूसरे यूजेस क्या हैं। अल्ट्रासाउंड का एक और यूजेस है कि ये यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए, यू मस्ट रीड दिस और इसे रिफ्रेज कर लेना, दिस इज़ बेसिकली अ रट्टा सिस्टम। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज इन क्वालिटी कंट्रोल, दिस इज़ ऑल्सो इट्स यूज, ठीक है। थर्ड यूज़ क्या है अल्ट्रासाउंड का, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल। सिंपल, तो ये तीन आप चीज़ें याद कर लेना और रिफ्रेज कर लेना फॉर एग्जाम्स, ठीक है।
अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव्स की इसेंशियली हमारे सिलेबस में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे लाउडनेस की। तो लाउडनेस जो है साउंड की वो डिपेंड करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, हायर द एम्पलीट्यूड, हायर द एम्पलीट्यूड, हायर द क्या होगी, लाउडनेस, हायर दी लाउडनेस। ठीक है, सिंपल स्टफ है। और लोअर द एम्पलीट्यूड, लोअर द लाउडनेस, सिंपल। तो अब हम देखते हैं 2 एग्जाम्पल इसकी। ए और बी में किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ए का ये है, लेट मी मार्क इट विथ ब्लैक। ठीक है, ए का ये है एम्पलीट्यूड और बी का इज़ द पिंक वन दैट आई एम मार्किंग। ठीक है, तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, बी का, तो ऑब्वियसली लाउडनेस किसकी ज़्यादा होगी, बी की। सो बी इज़ लाउडर देन ए। अब आते हैं पिच पे। जो साउंड की पिच है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा था, सॉरी, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही थी, एम्पलीट्यूड पे। पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। और हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। ठीक है, इज इक्वल टू हायर द पिच। और सिमिलरली लोअर द फ्रीक्वेंसी, लोअर द पिच। ठीक है, अब आ जाओ एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, इन ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या बी की। ए जो है हमारी पिंक साइकिल है, बी जो है हमारी ब्लैक साइकिल है। ठीक है, वेव साइकिल बेसिकली। तो किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ऑब्वियसली बी की, क्योंकि बी देखो 4 वेव्स कंप्लीट कर रहा है इन द स्पैन, पिंक वाली जो है 1 वेव कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बी का पिच भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सो आई होप सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो क्लियर। अब आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी है ऑल्सो कॉल्ड टिम्बर ऑफ साउंड या क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर आपके पास साउंड की ऐसे एक प्योर वेव है ना, देखो जैसे कितनी प्योर वेव है, इसमें नो डिस्टर्बेंस, एक साइन वेव की तरह लग रही है, तो दिस इज़ अ प्योर साउंड। अगर आपकी साउंड की वेव में इस तरह की ट्रफ्स, क्रशेस, ट्रफ क्रैश, ट्रफ क्रैश, ट्रफ क्रैश, छोटे छोटे हैं ना डिस्टर्बेंसेस हैं, तो दिस इज़ इम्प्योर साउंड। ठीक है, नाउ लेट्स लुक। अच्छा, ये देखो, ये लिखा हुआ भी है, प्योर साउंड लुक्स मोर स्मूथ और स्टेबल एंड प्योर साउंड हैज़ जस्ट वन वेव। इम्प्योर साउंड लुक्स लेस स्मूथ और अपीयर्स अनस्टेबल एंड हैज़ स्मॉल वेव्स विद इन इटसेल्फ। ठीक है, अब ये एक बेसिकली डेफिनेशन ही है इसकी, आप पढ़ लोगे। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पे। एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ये वाला जो हम 2 एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट देखेंगे टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। एक ये जो है ना वो इनएक्यूरेट है थोड़ा, दिस वन इज़ इनएक्यूरेट वर्जन ऑफ इट, और एक्यूरेट वाला हम इसके बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्यूरेट देखते हैं। इनएक्यूरेट में हम क्या करते हैं, एक टीचर को थोड़े से डिस्टेंस पे, दैट इज़ ऑफ 1 किलोमीटर, एक फ्लेयर गन देते हैं और 5 to 6 स्टूडेंट्स को 1 किलोमीटर दूर खड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टीचर के पास क्या है, फ्लेयर गन, और वो 1 किलोमीटर 5 स्टूडेंट से दूर खड़ा है। अब जैसे ही टीचर फ्लेयर गन को शूट करेगा तो द स्टूडेंट्स विल सी अ स्मोक हेयर। ठीक है, समवेयर ऑफ अ स्मोक। ठीक है, स्मोक देखेंगे यहाँ पे, लेकिन दे वोंट हर्ड अ साउंड। क्यों नहीं हर्ड करेंगे साउंड, क्योंकि साउंड जो है वो ट्रैवल करने में अभी टाइम लेगा। साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना अभी, सो इट विल टेक टाइम। हाउएवर स्मोक उन्हें फ़ौरन दिख जाएगा। क्यों, लेट मी ड्रॉ इट अगेन हेयर। देखो, टीचर ने जब गन चलाई तो स्मोक जो है वो स्टूडेंट्स ने फ़ौरन देख लिया। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से स्टूडेंट्स को जो स्मोक है वो फ़ौरन दिख गया है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ तो फ़ौरन ये जो 1000 मीटर का डिस्टेंस है वो लाइट ने फ़ौरन कवर कर लिया। बट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है, 330 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस स्पीड को अगर आप इस स्पीड से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली साउंड विल टेक अ ग्रेटर टाइम टू ट्रैवल दिस 1000 मीटर। तो इनिशियली स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है स्मोक दिखाए, तो जब स्टूडेंट्स को स्मोक दिखाए तो दे स्टार्ट देयर स्टॉप वॉचेस, सही है। और जब वो साउंड हर्ट करेंगे तब वो स्टॉप वॉचेस बंद कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब लेट्स सी इट्स डिस्क्रिप्शन क्लियरली, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वे में लिखा हुआ है, आपको और भी बेहतर समझ आएगा और रिवाइज भी हो जाएगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, द टीचर फायर्स द फ्लेयर गन, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। एज सून एज द स्टूडेंट नोटिस स्मोक जैसे ही आना शुरू हो जाएगा, द स्टूडेंट स्टार्ट देयर स्टॉप वॉचेस, सही है।
जैसे ही स्टूडेंट्स जो है वो साउंड हियर करेंगे वो स्टॉप वॉचेस बंद कर देंगे। देखो यही लिखा हुआ है स्टॉप देयर स्टॉप वॉचेस, ठीक है। अब जो 5-6 स्टूडेंट्स ने जो भी टाइम लिया है, सपोज करो हमने इसमें 7 स्टूडेंट्स लिए, तो हमारे पास 7 टाइमिंग्स आ गई। इन सब के पास स्टॉप वॉचेस थी 1 2 3 4 5 6 7 के पास स्टॉप वॉचेस थी। 7 ने अपना डिफरेंट टाइम दे दिया। हमने इन सब का एवरेज टाइम निकाल लिया और हमारे पास एक टाइम की वैल्यू आ गई। दैट इज़ मोर एक्यूरेट। अगर हम एक स्टूडेंट से ही सिर्फ रीडिंग लेते तो दैट वुड बी लेस एक्यूरेट। इसलिए हमने 7 स्टूडेंट्स को खड़ा किया, उनकी स्टॉप वॉचेस की रीडिंग ली और फिर एवरेज करके हमने एवरेज टाइम निकाल लिया। सिंपल। अब हमें डिस्टेंस भी पता है जो साउंड ने ट्रैवल किया है, दैट इज़ 1000 मीटर फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो जो गन का साउंड है वो गया है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, तो टीचर टू स्टूडेंट कितना डिस्टेंस है 1000 मीटर, और टाइम हमें पता चल गया एवरेज टाइम से, दैट इज़ 3.2 सेकेंड। तो ईजिली जो है वो साउंड की स्पीड आ जाएगी। 1000 डिवाइडेड बाई 3.2 इज इक्वल टू 313 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड सॉरी। सो ये मैंने कहा था ये इनएक्यूरेट वे है, ठीक है। ये मैंने कहा था इनएक्यूरेट वे है टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। तो देखते हैं इसमें मसले क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो टाइम्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों मेजर किए। मतलब ये जो सारे टाइम्स हैं वो डिफरेंट क्यों आ रहे थे, ठीक है। लेट्स सी ये ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए कोई 5 रीज़न है हमारे पास। डिफरेंट रिएक्शन टाइम होगा स्टूडेंट्स का, कोई स्लो रिएक्ट करेगा, कोई फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। मे बी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पे स्टैंड हुए हुए हों, तो क्योंकि अगर डिफरेंट पोजीशंस पे स्टैंड हुए हुए हैं, अगर ए स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंड हुआ हुआ है और बी स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंड हुआ हुआ है, तो इनके बीच का जो 20 मीटर का डिस्टेंस है वो 1000 में ऐड हो जाएगा, जो इनिशियली टीचर इनसे 1000 मीटर दूर था। तो हो सकता है ये लोग डिफरेंट डिस्टेंसेस पे खड़े हों, ठीक है। हो सकता है दे आर नॉट फुली अलर्ट, एरर हो सकता है स्टॉप वॉचेस में, और या हो सकता है उनकी विजन उस वक्त थोड़ी सी ब्लॉक हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू इम्प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को सेम डिस्टेंस पे खड़ा करो टीचर से, दैट इज़ ऑफ 1000 मीटर। सबको एक ही लाइन में खड़ा करो, ठीक है। तो दिस विल अलाउ के साउंड सबके पास एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा। सो दिस विल मेक द एक्सपेरिमेंट लेस इनएक्यूरेट, ठीक है। फिर भी एक्यूरेट नहीं होगा ये, सही है। अब ये हाउ कैन यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये 1000 मीटर वाला बेसिकली टेप मेजर, गूगल मैप्स, जीपीएस, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पिछला वाला मेथड है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट टू मेजर साउंड स्पीड इज़ रियली इनएक्यूरेट। तो हम देखते हैं एक्यूरेट मेथड कौन सा है। एक्यूरेट मेथड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्यूरेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक CRO लेते हैं, दिस इज़ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे CRO लिखा हुआ है। ये हर चीज़ नोट में लिखी हुई है, आप बस समझने पे फोकस करो, ठीक है। CRO लेते हैं, एक साउंड की सोर्स लेते हैं, दो माइक्रोफोन्स लेते हैं जो कि डिफरेंट इनपुट से कनेक्ट करते हैं CRO के, और हम एक और चीज़ करते हैं कि मेजर कर लेते हैं दोनों माइक का डिस्टेंस है ये, दैट इज़ दोनों माइक के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 12 मीटर, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि करते क्या है हम, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको समझते हैं कि ये डायल क्या है। दिस विल सेट योर एक्स एक्सिस की स्केल, ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना उसकी स्केल जो है ना वो ये डायल सेट करता है। अब सपोज करो आपने ये 4 पे रखा हुआ है, तो दिस मीन्स एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स जो 1 सेंटीमीटर का है विल रिप्रेजेंट 4 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अगर आपने ये जो डायल है उसको 2 पे रखा हुआ है, दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 ms, सही है, मिली सेकेंड। MS का मतलब मिली सेकेंड है यहाँ पे। तो बेसिकली ये डायल क्या कर रहा है, ये डायल हमें बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी स्केल होगी, सिंपल, सही है। अब आ जाओ और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। दिस डायल कैन बी सेट एट एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 4। द डायल प्रोवाइड्स अस द स्केल दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। ये सब नोट में लिखा हुआ है बच्चों। ये अगर आपने एक दफ़ा नोट्स पढ़ लिए ना और ध्यान से आपने लेक्चर सुन लिए तो आई होप इंशाल्लाह आपका A आ रहा है फिजिक्स में, ठीक है, A से A स्टार, सही है। एज द साउंड वेव्स रीचेज द फर्स्ट माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन रिसीव्स द पल्स एंड ट्रांसमिट इट टू द CRO, अ वेव पैटर्न अपीयर्स ऑन द CRO। अच्छा, जैसे ही ये साउंड फर्स्ट माइक्रोफोन पे आएगा तो CRO इसे रिकॉर्ड कर लेगा और एक वेव पैटर्न बना देगा यहाँ पे। दिस इज़ द वेव पैटर्न फॉर द फर्स्ट माइक M1 के लिए, ठीक है। अब जैसे ही साउंड और आगे जाएगा 12 मीटर ट्रैवल करेगा और इस माइक्रोफोन पे आएगा, वो एक और वेव बना देगा, ठीक है। अब लेट्स सी आगे क्या करते हैं, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द सेकेंड पल्स, अच्छा ये तो बाद में हम देखते हैं ना ये, अच्छा चलो ये यहाँ पे ही समझ लेते हैं। आप एक बात नोटिस करो, ठीक है, एक बात नोटिस करो,
साउंड यहाँ पे भी आया M1 पे, हमने रिकॉर्ड किया, एक वेव बना दी। साउंड M2 पे आया, हमने रिकॉर्ड किया, वेव बना दी। लेकिन M2 की जो वेव है वो स्मॉलर है एम्पलीट्यूड में। देखो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है, उसके कुछ रीजंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ उसके रीजन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे साउंड ट्रैवल कर रहा है एयर में, इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरी बात ये है कि साउंड लूजेस इंटेंसिटी एज इट ट्रैवल्स, ठीक है। साउंड अपनी इंटेंसिटी भी लूज़ करता है एज इट ट्रैवल्स, हेंस लाउडनेस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ, हमने क्या निकालनी थी इस एक्सपेरिमेंट से, स्पीड ऑफ साउंड निकालनी थी, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, अब हमें देखो पता क्या क्या है। हमें ये पता है कि यार M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, M1 एंड M2 के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर का। और हमें पता है डायल पे हमने जो टाइम की सेटिंग सेट की है वो 4 मिली सेकेंड्स है। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा साउंड ने 12 मीटर की जर्नी कितने सेकंड में कैलकुलेट की है, कवर की है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स जो है वो 1 मिली सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये पता लगा लें कि पॉइंट ए से, दैट इज़ दिस पॉइंट M1 का पॉइंट ए से लेकर बी तक कितने सेंटीमीटर थे एक्स एक्सिस पे, तो हमें टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी इट इन अ इलेबोरेटिव वे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट डाउन द टाइम बेस सेटिंग, मतलब डायल की सेटिंग। नोट डाउन द गैप बिटवीन द 2 पल्सेस, सही है। हमने बेसिकली गैप नोट डाउन किया कि 2 पल्सेस के बीच में कितना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वो हमारे पास आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई दैम टू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन फॉर वेव टू ट्रैवल फ्रॉम M1 टू M2। सिंपल स्टफ, ठीक है। M1 से लेकर M2 ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जितने बॉक्सेस होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायल की रेटिंग से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरह, क्योंकि हमने एक तो CRO की सेटिंग ये रखी हुई है कि 4 मिली सेकेंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राफ। दूसरा, जो फर्स्ट वेव आई है वो तब आई है जब M1 पे था साउंड, सेकेंड वेव तब आई है जब साउंड M2 पे था। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 12 मीटर, वो कब कवर हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऑफ द एक्स एक्सिस पे। और ये 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट क्या करता है, 32 मिली सेकेंड्स, ठीक है। वो किस तरह निकला, वो इस तरह निकला कि हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, दैट इज़ 12 मीटर। मिली सेकेंड्स में हमारे पास 32 मिली सेकेंड में हमारे पास टाइम भी आ गया, तो हमने स्पीड निकाल ली। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रियली एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस वन, ठीक है। इसमें बस एक प्रिकॉशन है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक साउंड प्रूफ रूम में हो, सिर्फ ये एक प्रिकॉशन है। अदरवाइज इट इज़ अ प्रिटी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट देन द प्रीवियस वन जो इनएक्यूरेट वे था टू मेजर साउंड। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगली क्लास में हम साउंड के थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल रैप इट अप।